हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 3 क्लॉज एफ देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 3 क्लॉज जी, जो डील करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसको जानना जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डील करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से। तो उसमें जो सेक्शन 5 का जो क्लॉज 4 है, उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो उनमें मैरिज जो है वो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि उनका कस्टम या फिर यूसेज उनको ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। अगर दो लोग एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनमें मैरिज संभव नहीं है, जब तक कि उनका जो कस्टम है या फिर जो उनका यूसेज है उनको ऐसे करने के लिए परमिशन नहीं देता। ठीक है फ्रेंड्स, हम सेक्शन 3 क्लॉज जी की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है, ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। उसमें क्या दिया गया है कि 2 पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दो व्यक्ति एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं, कब माना जाएगा। उसमें 5 सब क्लॉज दिए गए हैं। सब क्लॉज 1 में क्या दिया गया है कि इफ़ वन इज अ लिनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर्स, इफ वन इज लिनियर एसेंडेंट ऑफ अदर्स मीन्स दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसा कब माना जाएगा, जब उसमें से एक जो है वो दूसरे का लिनियर एसेंडेंट हो। लिनियर एसेंडेंट मीन्स उनका पूर्वज हो, एसेंडेंट मतलब ऊपर की लाइन में। ठीक है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूर्वज है तो वो एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए एक पर्सन है, ठीक है, इसके लिनियल एसेंडेंट मीन्स इसके पूर्वज कौन कौन होंगे, इसके फादर, ठीक है, इसके फादर और मदर, ठीक है। उसके बाद इसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, और इसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, इसके लिनियल एसेंडेंट होंगे, मीन्स इसके पूर्वज होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है किस में आएंगे, ये सभी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, ये सभी ए के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ठीक है, मीन्स ए के माता पिता, ए के दादा दादी, ए के परदादा और परदादी, ए के परदादा और परदादी, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी ए के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम सबका सेकंड देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लिनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर्स, मीन्स उन दोनों पर्सन में से जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं उसमें से एक जो है वो दूसरे के लिनियर एसेंडेंट का हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ रह चुकी हो, और या फिर उनके लिनियर डिसेंडेंट की वाइफ या फिर हस्बैंड रह चुका हो। मीन्स लिनियर एसेंडेंट मीन्स उनके पूर्वज, उसके पूर्वज की वाइफ या फिर उसके पूर्वज का हस्बैंड रह चुका हो। ठीक है, या फिर लिनियर डिसेंडेंट का हस्बैंड और वाइफ रह चुका हो। मीन्स लिनियर डिसेंडेंट मीन्स क्या हो गया, उनके वंशज, उनकी जो संतानें हैं उनका हस्बैंड रह चुका हो या फिर उनकी वाइफ रह चुकी हो, तो वो जो है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ए जो है पर्सन है, ठीक है, तो ए के जो लिनियल एसेंडेंट होंगे कौन कौन से होंगे, ए के माता पिता, ए के दादा दादी और ए के परदादा और परदादी, ये सभी ए के क्या होंगे, लिनियल एसेंडेंट मीन्स ए के
पूर्वज होंगे। तो उसमें क्या दिया गया है सब क्लॉज 2 में कि इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लिनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, तो जो दूसरा व्यक्ति है ए के लिनियल एसेंडेंट का हस्बैंड रह चुका हो या फिर वाइफ रह चुकी हो। तो सपोज अगर ए के फादर को लेते हैं, तो अगर जो दूसरा पर्सन है ए के फादर की वाइफ रह चुकी हो, या फिर ए के ग्रैंडफादर की वाइफ रह चुकी हो, या फिर ए के ग्रेट ग्रैंडफादर की वाइफ रह चुकी हो, तो वो क्या होगी, वो ए के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। ठीक है। और क्या दिया गया है कि या फिर उनके लिनियल एसेंडेंट का हस्बैंड हो, मीन्स ए के मदर का हस्बैंड रह चुका हो, ए के ग्रैंड मदर का हस्बैंड रह चुका हो, या फिर ए के ग्रेट ग्रैंड मदर का हस्बैंड रह चुका हो, तो वो भी ए के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ये हो गया लिनियल एसेंडेंट की बात। और सब क्लॉज 2 में भी दिया गया है कि इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लिनियल डिसेंडेंट ऑफ अदर्स, अगर दोनों व्यक्तियों में से एक दूसरे के लिनियल डिसेंडेंट का हस्बैंड रह चुका हो या फिर उसकी वाइफ रह चुकी हो या रह चुका हो, मीन्स क्या है कि उनका डिवोर्स हो चुका हो, या फिर अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी हो, और मेल है तो उसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ए के लिनियल डिसेंडेंट मीन्स ए के वंशज, ए की संतानें। तो ए के वंशज में कौन आएंगे, ए का सन मीन्स ए का लड़का, ए के लड़के का लड़का, ए के लड़के की लड़की, ए के लड़के के लड़के का लड़का, ए के लड़के के लड़के की लड़की, ए की लड़की, ए के लड़की की लड़की, ए के लड़की की लड़का, ए के लड़की की लड़की की लड़की, ए के लड़की की लड़की की लड़का। ये सभी जो नीचे क्रम में आ रहे हैं ये सभी ए के लिनियल डिसेंडेंट होंगे। तो सब क्लॉज 2 में ही दिया गया है कि ए के लिनियल डिसेंडेंट का जो है वो वाइफ रह चुकी हो, या फिर ए के लिनियल डिसेंडेंट का हस्बैंड रह चुका हो। ठीक है। इनमें से इनकी वो वाइफ रह चुकी हो या फिर इनका हस्बैंड रह चुका हो। ठीक है। इनका तो वो क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो ए के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स हम सब क्लास 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडफादर्स ब्रदर ऑफ द अदर, मीन्स अगर उन दोनों व्यक्तियों में से एक जो है दूसरे के भाई की वाइफ थी, मतलब रह चुकी है। ठीक है। या फिर दूसरे के फादर की वाइफ रह चुकी है, या फिर दूसरे के मदर के ब्रदर मतलब उसके माँ के भाई की वाइफ रह चुकी है, या फिर दूसरे के ग्रैंडफादर में से उसके दादा की वाइफ रह चुकी है, या फिर उसके दादी के भाई की वाइफ रह चुकी है। तो ये जो व्यक्ति होंगे ये एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या दिया गया कि इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, सपोज पहला व्यक्ति ए है और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है, वो कौन है, वो ए के ब्रदर की वाइफ रह चुकी है, मतलब ए के ब्रदर की वाइफ थी वो। ठीक है। चाहे उनका तलाक हो गया हो, चाहे ए के ब्रदर की मृत्यु हो गई हो। ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति क्या है, कौन है, ए के ब्रदर की वाइफ वो रह चुकी है, ए के ब्रदर की वाइफ थी वो। ठीक है। तो वो क्या होगी, ए की भाभी हो जाएगी। ठीक है। तो ए की भाभी है तो इसलिए वो क्या होगा, ये जो है ए के ब्रदर की वाइफ जो है ए के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है। और आगे क्या दिया गया कि इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ फादर्स ऑफ अदर, मीन्स सपोज वो पहला व्यक्ति ए है। ठीक है। तो ए के फादर की वाइफ, ए के फादर की वाइफ रह चुकी हो, मीन्स क्या होगी, वो ए की मदर ही हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों
एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि मदर्स ब्रदर, सपोज वो पहला व्यक्ति कौन है, वो पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति उसके मदर के ब्रदर की, क्या है वो, ब्रदर की वाइफ रह चुकी है, मतलब उसके मदर के ब्रदर की वाइफ थी वो। ठीक है, तो ये क्या हो, ए की मामी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि ग्रैंडफादर्स वाइफ। ठीक है, तो पहला व्यक्ति सपोज जो है वो ए है, ए के ग्रैंडफादर की वाइफ, ए के ग्रैंडफादर की वाइफ रह चुकी हो। ठीक है, तो ए के ग्रैंडफादर की वाइफ रह चुकी है दूसरे व्यक्ति, तो वो क्या ए की दादी हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। आगे क्या दिया गया कि ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, तो अगर पहला व्यक्ति जो है फॉर एग्जांपल ए है, तो ए के ग्रैंड मदर के ब्रदर की वाइफ रह चुकी हो। ठीक है, वो ए के ग्रैंड मदर की ब्रदर की वाइफ मीन्स ए के फादर की वो क्या है, मामी रह चुकी है। ठीक है, ए के फादर की मामी रह चुकी है, मतलब ए के ग्रैंड मदर के ब्रदर की वाइफ मीन्स ए के फादर की मामी रह चुकी है, इसलिए ये दोनों किसमें, ये दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम सब क्लास 4 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि इफ़ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister, or of two brothers or two sisters, मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि अगर वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। अगर वो दोनों अंकल और नीस हैं, मीन्स चाचा और भतीजी हैं या फिर मामा और भांजी हैं, तो भी वो एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। और आगे क्या दिया गया है कि अगर वो दोनों आंट और नेफ्यू हैं, मीन्स चाची और भतीजा हैं या फिर मामी और भांजा हैं, तो भी वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। और आगे क्या दिया गया है कि चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब भाई और बहन के अगर बच्चे हैं, एक दूसरे के भाई और बहन के बच्चे हैं, तो भी वो एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि अगर दो लोग एक दूसरे के भाई हैं, तो भी वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। और अगर दो बहनें हैं, तो भी वो दोनों एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने जिन रिलेशन की बात की, ये सभी रिलेशन चाहे हाफ ब्लड द्वारा जुड़े हों, चाहे फुल ब्लड द्वारा, चाहे यूट्राइन ब्लड द्वारा, और चाहे ये इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन हो चाहे लेजिटिमेट हो, और चाहे वो रिलेशन ब्लड द्वारा हो या फिर एडॉप्शन द्वारा हो, ये सभी व्यक्ति एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।